अब जीवन में सबसे कोई कठिन समय होता है ना, जीवन में सबसे कठिन समय होता है तो मृत्यु का समय होता है। जब आदमी प्राण त्यागता है ना तो उस समय आत्मा बहुत छटपटाती है, आदमी बहुत छटपटाता है। कौन से द्वार से प्राण निकले वो जीवन का सबसे कठिन समय होता है। कोई बहुत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा को सिद्ध महायोगी होता है, वो तो प्राण स्वयं त्याग देता है, निकाल देता है। लेकिन भैया हर आदमी की बस की बात नहीं है। प्राण समय निकलते समय आदमी बहुत छटपटाता है, इसलिए उसके सामने जब आदमी का प्राण निकल रहा होता है उसके सामने मूर्ति भगवान की तस्वीर दिखाई जाती है, उसको गंगा जल पिलाया जाता है, गीता का 15वां अध्याय सुनाया जाता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाया जाता है। हाँ, क्योंकि अंतिम समय में जैसी मति वैसी गति हो जाती है। जीव अंतिम समय में जैसा सोचता है, इसे पितामह भीष्म ने भी कहा था ना कि गोविंद बस उसी छवि मेरे सामने, इसे आपकी छवि नहीं हटनी चाहिए। जब मेरे प्राण निकले तब आप मेरे सामने होंगे तभी मेरी मुक्ति होगी, नहीं मेरी मुक्ति नहीं होगी। अंतिम समय में जैसा चिंतन करोगे वैसा अगला जन्म मिल जाता है। अरे भाई, राज ऋषि भरत भागवत की कथा सुनी होगी ना। राज ऋषि भरत गंडकी नदी पर तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, बड़े महात्मा वो थे, और अंतिम समय उनका जीवन का बहुत अच्छा भाव चल रहा था। लेकिन एक गंडकी नदी के तट पर बैठकर संध्या कर रहे थे, गर्भिणी हिरनी पानी पीने के लिए आई और सामने एक शेर आया। शेर को देखकर उसने पानी में छलांग लगा दी, हिरणी मर गई, उसका घर बाहर आ गया। राजा को दया आ गई, राजा उसके हिरण के बच्चे को घर लेकर आ गया। राजा हिरण के बच्चे को घर लेकर आया तो रोज राजा का मन अब धीरे धीरे भगवान से छूट गया, हिरण के बच्चे में लग गया। और यहाँ तक राजा ने अपनी पूजा पाठ सब छोड़ दी, जैसे दादा पोते के चक्कर में छोड़ देता है ना सब कुछ। दादी पोते पड़पोते के चक्कर में सब कुछ छोड़ देती है। एक दिन पोता विदेश चला जाते, दादी दादा अकेले। अब क्या करे, कब ले अब आ गया, अब तेरा वहाँ का सामान सजा पड़ा, जा वहाँ जा। कहीं तो पोते आएंगे नहीं अंतिम समय भी, कहे छोड़ना, गई तो गई यार, क्या बताओ। अरे तेरे लिए इतना नाटक किया बेचारे ने, तेरे लिए भगवान की पूजा छोड़ी। अरे तुम अपना कल्याण करो, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। ये पोता पड़पोते के चक्कर में जीवन मत खराब करना, मैं सच कह रहा हूँ। जीवन में कहीं के नहीं रहोगे, नहीं तो पोता काम आएगा न पड़पोता काम आएगा। अंतिम यात्रा तो अकेले ही करनी पड़ेगी। हाँ, अंतिम यात्रा तो अकेले करनी पड़ेगी। जिससे बहुत प्यार किया, जिसके लिए सजदे किए, मन्नतें मांगी, वो आग लगाएगा तेरे को। जा, खत्म कहानी। आग लगा देगा बेटा, आग लगा देगा। उस आग लगाने में तो काम आएगा, वो लगा देगा। तो शिव महापुराण कहती है कि अंतिम समय सबसे खराब समय होता है। तो राजा जब मरा ना तो हिरण के बच्चे, वो हिरण का बच्चा भी राजा को छोड़ के चला गया, और राजा हिरण के बच्चे को याद करते करते मर गया और अगले जन्म हिरण बन गया। हाँ, इसलिए कहे ना बचपन में माँ, अगर बचपन में माँ नहीं तो बचपन बिगड़ जाता है, जवानी में कोई महात्मा नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है, वो मृत्यु बिगड़ जाती है। अंतिम में परमात्मा चाहिए। हाँ, अरे एक बात और कह दूं, गुरु दीक्षा जल्दी ले लिया करो। गुरु बनाना तो जल्दी बनाया करो, बुढ़ापे में गुरु मत बनाओ। हाँ, भगवान बचपन में भजन करो, जवानी में भजन करो, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। अब जो बूढ़े लोग हैं मेरी कथा में, क्या भजन होता है? मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, काहे का भजन होगा? और बुढ़ापे में मन चंचल ज्यादा होता है। बच्चे और बूढ़े का मन बहुत चंचल होता है, बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होता। ये बात झूठ है कि बुढ़ापे में भजन होता है, बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। और जो बूढ़े लोग हैं जो सुन रहे, मैं तो आपको बूढ़ा नहीं कहता हूँ, आप तो सब जवान हो, युवान हो, लेकिन फिर भी अगर मन आपका बूढ़ा हो गया है तो क्या आपको बुढ़ापे में भजन होता है? बिल्कुल बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। हाँ, बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होगा। बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में सींचो, और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापा तो फल का नाम है। बुढ़ापे में काहे की माला घूमेगी? माला घूमेगी कहीं? काहे की माला घूमे बुढ़ापे में? नहीं भाई, बुढ़ापा में तो फल खाओ, फल का नाम है बुढ़ापा। लेकिन बूढ़े हैं हमारे, अब बूढ़े हो गए, क्या करें? अरे जवानी में भजन करो, बुढ़ापे में तो आनंद करो। हे भगवान बड़ी कृपा की, बुढ़ापे में आनंद कर रहे हैं। अरे भजन करोगे तो बूढ़े होंगे नहीं आप। आपका शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, आपका मन बूढ़ा नहीं होगा, और मन में हर समय नाम चलता रहेगा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये माला तो कुछ दिन की है,
उसके बाद माला छूट जाएगी और अपने आप राम 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 निकलना प्रारंभ हो जाएगा। कई लोग साधु संत जब रात को सोते हैं तो अपने आप रात भर निकलता है राम 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 निकलता है। ये माला तो थोड़े दिन का नाटक है, बस इसकी याद बनी रह जाए, इसके लिए नाटक है ये तो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।